दोस्तों, रणजी ट्रॉफी की फाइनल की पहली पारी में तो किस्मत धोखा दे गई, लेकिन दूसरी पारी में करुण नायर शतक बनाने से नहीं चूके और सिलेक्टर्स को संदेश दे दिया कि भैया कितना इंतजार कराओगे, खिड़की दरवाजे सब तोड़ डाले हैं। एक होता है नॉक करना, करुण नायर ने खिड़की दरवाजे तोड़ डाले हैं, लेकिन अजीत अगरकर का दिल अब तक नहीं पसीजा है। तो क्या इंग्लैंड के खिलाफ जो टूर होने वाला है कुछ महीने बाद, उसमें करुण नायर को जगह मिलेगी? करुण नायर ने इशारा भी कर दिया है, साफ तौर पर गिना दिए हैं कि भैया इस सीजन में, इस साल मैंने कितनी सेंचुरी मार दी हैं। अगर किस्मत अच्छी होती तो रणजी ट्रॉफी के फाइनल में 2 सेंचुरी होती करुण नायर की, लेकिन पहली पारी में 86 रन बनाने के बाद रन आउट हो गए थे। तो टेस्ट मैच में रन आउट होना बहुत बुरी किस्मत मानी जाती है। तो किस्मत खराब रही कि 14 रन से शतक से चूक गए थे, लेकिन दूसरी पारी में नहीं चूके। अपनी टीम को एक तरह से चैंपियन भी बना दिया है और चैंपियन की तरह बल्लेबाजी भी की है। पहली पारी में चूंकि विदर्भ को बढ़त मिली है, तो विदर्भ का रणजी का खिताब जीतना तय नजर आ रहा है, क्योंकि 379 रन बनाए थे विदर्भ ने, 342 पर आउट हो गई थी केरल की टीम। पहली पारी की बढ़त के बाद करुण नायर ने दूसरी पारी में शतक लगाते हुए मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है विदर्भ को। जहां मैच ड्रॉ होता है तो पहली पारी की बढ़त के आधार पर विदर्भ को चैंपियन माना जाएगा। तो रणजी ट्रॉफी जिताकर दे दी है एक तरह से करुण नायर ने विदर्भ को, और 9 शतक लगा दिए इस सीजन में। और शतक लगाने के बाद अजीत अगरकर को क्या इशारा किया, शतक लगाने के बाद सेलिब्रेशन में ये उंगलियां उठाकर गिना रहे कि भैया 5 और 4, 9 शतक लगा चुका हूं। तो सिलेक्टर्स को बता रहे हैं, और उन्हें भी पता है कि अगर मैं ऐसे इशारा करूंगा, भी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है तो वहां की ज्यादा खबरें मीडिया में रहती हैं, इसीलिए कुछ तो करना पड़ेगा ताकि अगरकर साहब टीम इंडिया के मैनेजमेंट के दिमाग में भी रहे कि एक करुण नायर खेल रहा है, डोमेस्टिक सीजन में आग लगा रखी है, कृपया उस पर कुछ दया करिए। और जो डोमेस्टिक सीजन में रन बनाते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाते हैं, उनका कुछ तो लिहाज होना चाहिए। तो मजबूरी में मुझे लगता है कि 5 और 4, 9 वाला इशारा करना पड़ा कि 9 शतक लगाए हैं इस सीजन में। तो जाहिर तौर पर इंग्लैंड का जो टूर आने वाला है उसमें जगह बनती है करुण नायर की, क्योंकि बहुत सारे बल्लेबाजों का रेड बॉल क्रिकेट में प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं था ऑस्ट्रेलिया में। भले व्हाइट बॉल क्रिकेट में सारे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों व्हाइट बॉल के प्रदर्शन के आधार पर अगर एक बार फिर टेस्ट मैचों का सिलेक्शन होता है तो करुण नायर जैसे बल्लेबाजों की बदकिस्मती कही जाएगी। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स कम से कम टेस्ट मैचों में करुण नायर को मौका देंगे। वैसे भी ट्रिपल सेंचुरी मारने के बाद कोई बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले थे करुण नायर को। भारत के क्रिकेट इतिहास में 2 बल्लेबाजों ने ट्रिपल सेंचुरी मारी टेस्ट मैच में, एक वीरेंद्र सहवाग और दूसरे करुण नायर। तो ऐसे टैलेंट को रन मशीन की तरह रन बनाने के बाद ज्यादा समय तक बाहर बिठाना सही नहीं है। अभी कुछ साल की जो क्रिकेट बाकी है, करुण नायर में जो जज्बा दिखाई दे रहा है उसका फायदा उठाना चाहिए। अभी अपनी फॉर्म की पीक पर है करुण नायर। अभी आईपीएल हालांकि बीच में आना बाकी है, लेकिन आईपीएल का टेस्ट मैचों के सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि सिलेक्शन जो है हीरोइज्म से प्रभावित हो जाता है। मान लीजिए आईपीएल में हमारे जो टेस्ट मैचों के खिलाड़ी हैं उन्होंने लगातार धमाल कर दिया, करुण नायर फेल हो गए, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि करुण नायर को टेस्ट मैच में सिलेक्ट ना किया जाए। ऐसा कई बार हुआ है और एक बार फिर हो सकता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। आप करुण नायर के इस तरह इशारा करने पर क्या सोचते हैं, और क्या करुण नायर का टेस्ट मैचों में सिलेक्शन होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक बीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।